और सबके सिलसिले मेरे गौस के सिलसिले जा जाके मिल जाते हैं। वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हज़रात वलियों के सरदार हैं हुजूर गौसे पाक। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत आपके सामने पेश की, उसमें उसका तर्जमा यह है कि अल्लाह से इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से जो डरने वाली जमात है वो उलमा की जमात है। अल्लाह से अगर कोई सबसे ज्यादा डरता है तो वो उलमा की जमात है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक जगह फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली किसी से खौफ नहीं रखते, इसलिए कि जो सारी जिंदगी रब की इबादत करता रहा हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो जाए, फिर वो दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरता है, फिर वो दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरता है। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बत के साथ सुनते हुए चलो। लेकिन ये मकाम और मर्तबे हमारी तरह यूं ही पड़े रहने से नहीं मिल गए। अजानें हो रही हैं, टहल रहे हैं, नमाजें हो रही हैं, नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब और इशा, आराम से खाने पीने में लगे पड़े हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई दीन की फिक्र ही नहीं है। आई समझ में हज़रात सर में टोपी आ गई और मतलब ये कि घर में कुरान रखा हुआ है। हमारे घरों से अगर लोग शहीद हुए होते, हमारे दादा परदादा, हमारे बाप या हमारे घर से कोई भाई शहीद हुआ होता तो पता चलता कि इस्लाम का दर्द क्या है, ये यहाँ तक आया कैसे, इस इस्लाम के अंदर मेहनतें किसने कैसे की है, इसके लिए कितने लोग शहीद हुए, तो पता भी चलता। लेकिन फ्री में हमारे पास तक कलमा पहुंच गया, सरों पे टोपियां आ गई, घर में कुरान आ गए, तो पता ही नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसकी 11वीं शरीफ में आप बैठे हो, जश्न गौसुल वरा में बैठे हो, मालूम है हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ के पेट से बच्चा जब पैदा होता है ना, तो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। 40 साल की उम्र कितनी होती है कि बचपन में बच्चा पैदा हुआ, 2 साल माँ का दूध भी पी लिया, अब वो चलना शुरू हो गया। अब 10 साल के बाद मतलब ये कि 12 साल की जब उसकी उम्र हुई तो वो शरीयत का मुकल्लफ भी हो गया, उसके दाढ़ी भी निकल आई, उसके चेहरा भी मतलब ये कि चेहरे पे मूंछ भी आ गई। अब वो 25 साल में बाप भी बन गया, अल्लाहु अकबर, 24 में शादी हुई, 25 में बाप भी बन गया। अब 40 साल की उम्र आते आते उस पर बुढ़ापा आना शुरू हो गया। तो कितना लंबा वक्त गुजर गया 40 साल में, अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन क्या आपको मालूम है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे
बारे में अल्लाहु अकबर आपने नहीं सुना, आपके अइम्मा भी सुनाते हैं, मस्जिदों के इमाम भी सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं कि इशा की नमाज पढ़कर, इशा की नमाज पढ़कर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 और 30 और 35 नहीं, 40 साल तक, 40 साल तक हमसे तो एक हफ्ता पाबंदी नहीं हो सकती। 40 साल तक इशा की नमाज पढ़ी, फिर नमाज तहज्जुद में मशगूल हो गए, रातों रात अल्लाह की इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। इशा का वुजू किया, नमाज तहज्जुद पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, यहाँ तक के 40 साल तक वलियों के सरदार ने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। ये सुनने में ऐसे लगता है कि चलो सुन लिया, लेकिन गौर करो, फिक्र करो, सोचो कि 40 साल की उम्र कितनी होती है। अल्लाहू अकबर। इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वज़ाइफ है नमाज तहज्जुद में। और तुम्हें क्या मालूम, मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं जो दुआओं से नहीं मिलता है, जो दुआओं से हासिल नहीं होता है, अल्लाह ताला वो नमाज तहज्जुद से अता कर देता है। आओ तो सही, कभी अल्लाह की बारगाह में रो तो सही, कभी पूरी दुनिया सो रही हो, अल्लाह कहता है हमेशा नमाज पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी आता है, हमेशा नमाज पढ़ने के लिए मेरा बंदा जल्दी जल्दी आके चला जाता है। ओ मेरे बंदे, नमाज पढ़ने तो हर दिन आता है, कभी अपने रब से मिलने भी आया कर, कभी अपने रब से मिलने भी आया कर। ओ लोगो वसीसान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक कुरान में कहता है वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ये दूसरा पारा है, 7वां रुकू है, सूरह बकरा है। अल्लाहू अकबर। अगर बंदा ये कहे कि मौला मैं तुझे पुकारूं कहाँ, तू मिलेगा कहाँ, अल्लाह परवरदिगार आलम तो मैं तुझसे मुलाकात करूं कहाँ, तो अल्लाह फरमाता परवरदिगार आलम, ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, ए मेरे मुस्तफ़ा, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तुझसे कि हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाता परवरदिगार आलम वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दो मैं तुम्हारे बड़ा करीब हो, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हो, मैं तुझसे बातें करना चाहता हो। ए अल्लाह मैं तुझे कहाँ पाऊंगा, तो अल्लाह फरमाता आ मेरी बारगाह में आ जा, तू सजदों में आ जा। जब तू सजदे में आता है ना, तो तेरे और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता है। आ तो सही, तू मांग तो सही, जो तू मांगेगा। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है अब सुनो फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान। जब तू अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के हाथ नीचे नहीं आ पाते हैं कि मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। मगर मेरे दोस्तों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, सुनो तो सही। अब मेरी तकरीर शुरू है, जरा गौर के साथ सुने। और इंशाअल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह दूं, अब न कोई बहन जाएगी, अब न कोई बच्चा जाएगा, अब न कोई बुजुर्ग जाएंगे, इसलिए कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो सन्नाटा छा जाता है। जब हदीस मुस्तफ़ा का जिक्र होता है तो खुदा की कसम कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा का जिक्र सुनना चाहता है। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में आकर आपका बयान सुनने वालों, आओ तो सही, हुजूर गौसे पाक की मिशन को फॉलो तो करो। अल्लाहू अकबर। उनके नाम के खाने तो खाते हैं, उनके नाम के जलसे तो कराते हैं, उनके नाम की बिरयानी तो खाते हैं। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, मेरे गौस से मोहब्बत करो, मेरे ख्वाजा से मोहब्बत करो, मेरे साबिर से मोहब्बत करो, निजामुद्दीन देहलवी से मोहब्बत करो, हुजूर सालिम मियाँ से मोहब्बत करो, हुजूर उसैदुल हक से मोहब्बत करो, हुजूर आला हजरत से मोहब्बत करो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत करो, हुजूर मुफ्ती आजम से मोहब्बत करो, ताजुश शरिया से मोहब्बत करो। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। खुदा की कसम यही तो वो स्टेशन है जो अल्लाह से कल मिला देंगे हमें। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, तुमने बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़कर न देखी, तुमने बुजुर्गों की जिंदगी पढ़कर नहीं देखी है। हज़रात अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा आ जाता है, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह के जलवे जिसके दिल में समा जाते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत, ये दुनिया की तारीफ नहीं, फिर तो अल्लाह की तारीफ होती है, फिर तो रसूलुल्लाह की तारीफ होती है, फिर तो गौस की तारीफ होती है। आया था अहमद रज़ा
की बारगाह में कोई मुजद्दिद आजम की बारगाह में कोई नवाब आया, कहा चंद अशार हमारे ऊपर भी लिख दे। सारी जिंदगी बड़े बड़े अच्छे अशार तुमने नबी की जात पे लिखे है, तुमने मदीने पे लिखे, मक्के पे लिखे, हम भी मतलब अपने वक्त के नवाब है, चंद मिसरे हमारी शान में भी लिख दिया जाए। मैंने क्या कहा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है फिर ना वो नवाब से डरता है, फिर ना वो मुखिया से डरता है, फिर ना वो जदात वाले से डरता है। अल्लाहू अकबर। जब नवाब ने इतना कहा, तुम आला हजरत के नाम से मशहूर हो गए, जरा हमारी तारीफ में भी चंद अशार लिख दे। तो खुदा की कसम बरेली से मुजद्दिद ने यही कहा था, करूं मदहे अहले दुबल रदा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदहे अहले दुबल रदा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना रही। अहमद रजा तो मुस्तफा की तारीफ के लिए बना है, अल्लाह की हमद बयान करने के लिए आया है। मुझे किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करनी है, मुझे सेठ की तारीफ नहीं करनी है। अहमद रजा जिस दिन से लिखना चाह रहा है और लिख रहा है, और जब तक सांस आखिरी रहेगी मैं तो यही कहता चला जाऊंगा, आका तुम्हें जाना तुम्हें माना, अब ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब किबला। नारे तकबीर। मेरे प्यारे आओ जरा सुनते हुए चलो, कुबरगांव के गयूर सुन्नी मुसलमानों आओ तो सही। हुजूर सालिम मियाँ को मानने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके नाम के नारे लगाते रहो, सिर्फ उसैदुल हक साहब की किबला के नारे लगाते रहो, नमाज एक टाइम की मत पढ़ो। हुजूर सालिम मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मुताला करो, उनकी जिंदगी को पढ़ के देखो, कि अपने सीने पे हाथ रख के बताओ हुजूर सालिम मियाँ की नमाज कज़ा होती थी। हुजूर सालिम मियाँ की जिंदगी चाहते हो, उनके मिशन पे चलना चाहते हो, तो तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आया रमजान का महीना, आया मुहर्रमुल हराम का महीना, या आया कोई भी महीना तो फातिहा करा दी, वलियों के मदार पे जाके चादर चढ़ा दी तो क्या वली राजी हो गए? वो लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम फख्र के साथ कहते हैं और कहना भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम बिशने सहाबा के चलने वाले हैं, हम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं। हमारा सिलसिला आके यहाँ तक जाता है हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन मुझे एक नाम बता दो, एक नाम बता दो कि अल्लाह ने जिसे बिना नमाज के विलायत अता की हो, एक भी वली को उठा के दिखा दो। निजामुद्दीन दिल्ली की जिंदगी के बारे में सोचो, मुजद्दिद अल-फ़सानी की जिंदगी के बारे में सोचो, हुजूर मखदूम सिमना की जिंदगी के बारे में सोचो। मालूम है सिमनान के बादशाह थे, बादशाहत को ठुकरा दिया और कहा अब तो सिमनान की हुकूमत को ठुकरा के अल्लाहू अकबर, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मेरे बेटे जा, हिंदुस्तान में जरूरत है कि तुम जाकर दीन फैलाओ। अल्लाहू अकबर। जबकि चाहते कुर्सी पर बैठे हुए थे, सिमनान से ना आते, मगर खुदा की कसम कुर्सी को छोड़ दिया नाना मुस्तफ़ा के दीन के लिए, और आकर हिंदुस्तान में यहाँ पर लोगों को कलमा पढ़ाना शुरू किया। मेरा ख्वाजा आया, यहाँ पर कलमा पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मेहनतें की थी, उन्होंने हमारी तरह खाने के बाद में जिंदगी नहीं गुजारी थी। अल्लाह के एक वली की बारगाह में चलो, कोई ऐसा वली नहीं मिलेगा जिसने नमाजों की पाबंदी ना की हो। अल्लाह ने किसी को बिना नमाज के विलायत अता ना की। तू कहता मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, अच्छी बात है, सुन्नी ही रहना, सुन्नी ही मरना, मगर आज सुन्नियों में एक कमी है, नमाज से बड़ी दूर है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, ये नहीं होना चाहिए 10,000 की कार करी कहाँ चलना, अजमेर कलियर निजामुद्दीन मखदूम सिमना की बारगाह में चलना है, और घूमते हुए बदायूं और मतलब ये कि महरेरा चलते हुए आ जाना है। 12, 15, 20 हजार रुपए उठा दिए, तुमने चादर हर मजार पे चढ़ा दी, तुमने न्याज खानी हर मजार पे कर ली, न तुमने फजर, न ईशा, न मगरिब, न जोहर, न तुमने कोई नमाज पढ़ी। अब मुझे बताओ तो सही, तुमने 200 रुपए की चादर तो चढ़ाई हर मदार पे, तुमने 200 रुपए की फातिहा तो कराई, तुमने 10,000 का डीजल तो फूका, तुमने 10,000 किराए में तो दिए, मगर नाज़िम एहसानी ये पूछना चाहता है कि तुम अल्लाह के वलियों को खुश करके आए हो या नाराज करके आए हो? खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वलियों से यही दर्स मिलेगा। अल्लाहू अकबर। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। मौला हमें उस रास्ते पर चला दे, अल्लाह परवरदिगारे आलम, जिस रास्ते पर तेरे मुखलिस बंदे चले हैं,
तेरा इनाम जिन बंदों पर हुआ है तो पता चलेगा। मेरा गौस पढ़ने के लिए जा रहा है, छोटा सा वक्त है, अल्लाह अकबर, कोई 20-50 साल की उम्र नहीं है। माँ ने कहा बेटे जाओ, इनमें दीन हासिल करने के लिए दिल तो नहीं चाहता अपने शहजादे को अपने से जुदा करूं। 2 भाई है, 40 एक की शर्फियां निकाल के रख दी, 40 अपने बेटे अब्दुल कादिर को दे दी। मगर बेटे रास्ते में जाना, अपनी माँ का सच्चा वादा निभाना, कभी परेशानी के वक्त में भी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर, हमारी तरह झूठे नहीं थे वो। अल्लाह के वलियों को सच्चाई में तोला जाए तो वो 100% बल्कि उससे भी आला नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात ये वाक़या तो सब सुनते हैं, मुझे बताने के मतलब ये कि नजर डाल के सिर्फ गुजर जाना है। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ कि सच्चाई इंसान के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के वलियों ने कैसी जिंदगी गुजारी है। रास्ते में आगे जाके डाकुओं ने पकड़ लिया, बच्चा समझ के कोई मालूम नहीं कर रहा। लास्ट में किसी ने मालूम किया, बच्चे तेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा क्यों नहीं, 80-40 अशरफिया है मेरे पास में, 40 अशरफिया है। घबरा गए। जिस तरह से आज हीरे जवाहिरात की कीमत में अल्लाह अकबर लोग मतलब ये कि परेशान हो जाते हैं कि उस पर कितना हीरा है, उस पर कितना जेवर है। 40 अशरफियों की बहुत बड़ी रकम थी। कहाँ है मेरी सदरी में से लिया है। जब देखा अल्लाह अकबर तो जो डाकुओं को सिले पस्से पे सलार था, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ये तो बता तूने झूठ क्यों ना बोला, हम तो तुझे देखते भी नहीं, तुझे बच्चा समझ के छोड़ देते। कहा मैं झूठ कैसे बोलता, जब आपने कहा तो मैंने सच सच कह दिया। मेरी माँ ने कहा था, मेरे अब्दुल कादिर मेरे लगते जिगर पेशानी को चूम के कहा था कि झूठ मत बोलना, तो मैंने झूठ नहीं बोला। रोने लगा, कहने लगा सीपे सलार, हम तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं, इतने इतने बड़े हो गए, लोगों को मारते हैं, उनको काटते हैं, उनका माल छीन लेते हैं। ऐलान कर दिया आज से सबका माल वापस होगा। अब्दुल कादिर ये बताओ, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा अगर हम तुम्हारे हाथ पे तौबा करें तो क्या रब माफ कर सकता है? तो खुदा की कसम ये बचपन की करामतें हैं। मुसलमान तू सच्चा हो के दिखा दे, तू नबी के मिशन पे चल के दिखा दे, तू गौसे आजम के मिशन पे चल के दिखा दे। दुनिया की कोई सुपर ताकत तुझे मजबूर ना करेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुमने कुरान को और मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर ली, कुरान से मोहब्बत कर ली, इन दोनों चीजों को पकड़ लिया, दुनिया की कोई चीज तुम्हें मतलब ये कि रुस्वा नहीं करेगी, कोई कमजोर ना करेगी। गौसे आजम के हाथ पे तमाम ने हाथ रखे, कहा हमें मुसलमान बना दो, हम तुम्हारे हाथ पे तौबा करते हैं, आज के बाद कोई काफिला नहीं लूटेंगे, आज के बाद कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। खुदा की कसम जिसने मेरे गौस के हाथ पे तौबा की थी, अभी कोई ज़ुहद और तक़वे का आलम ना था, अभी तो मक्ते तफरत थे, अभी तो पढ़ने का दौरान था, अभी तो तालिब इल्म थे। खुदा की कसम जिसने बचपन में भी तौबा की थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि उनको भी वक्त का वली कामिल बना दिया। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की करामतें हैं। आओ सुनो तो सही, हमारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह नहीं, सिर्फ नारे लगाते आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताज शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, सालिम मियाँ का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसैदुल हक साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पे चल के तो दिखाओ मेरे दोस्तों। 60-60 साल के हो गए, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां तक नहीं है, 30-30 साल के हो गए, हमारे नमाज़ें तक याद नहीं है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर वलद्दालीन। ये बच्चे बैठे, उठाओ इन्हें, 90% इनके नमाज़ें तक याद नहीं है। क्यों मुझे बताओ तो सही। दुनिया की हिस्ट्री तो इनके मालूम हो गई, बंबई के कंजरों के नाम तो इनके याद हो गए। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहीं ना कहीं माँ बाप ने इन्हें अच्छी तरबियत न दी। अल्लाहू अकबर, माँ ने नमाज की तरबियत न दी, बाप ने नमाज की तरबियत न दी, देते कहाँ से? जब माँ नमाज न पढ़ती तो बेटी को कैसे कहेगी? जब बाप फजर में नहीं आता तो बेटा क्यों आएगा? अगर माँ मुसल्ले पे जाती तो बेटी भी एक दिन जाती। बाप अगर इस मस्जिद के दरवाजे पे फजर में आके खुदा की कसम दस्तक देता, एक न एक दिन बेटा भी आ जाता। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने तुम्हारे लिए दुनियावी आसमान को सितारों से रोशन कर दिया। देखो तो सही, तुम रात में कुछ ना कर सकते थे, अगर मैं तुम्हारे लिए चांद को, अल्लाहू अकबर, सितारों को रोशन ना करता। जब चांदनी का रात होता है, आपस में एक दूसरे का चेहरा देख के बातें भी कर लिया करते हो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आजम का दौर आया, तरावियों की इब्तिदा हुई। हजरत उबई बिन काब से हजरत उमर ने कहा था, उबई बिन काब
जो आज अल्लाह के घर को रोशन कर देगा अल्लाह उसकी कब्र को रोशन करेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत उबई बिन काब ने कुरान भी पढ़ा और किन दिनों को टांग दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हसन और हुसैन के वालिद तशरीफ ले आए और दुआ की, अल्लाह तू उमर की कब्र को भी रोशन करना और मुस्तफा की सारी उम्मत को रोशन करना। हजरत अली ने कहा, जो सुबह में आके अल्लाह के घर में झाड़ू दे देता है, अल्लाह के घर में लाइटें जला देता है, चराग जला देता है, अल्लाह उसको तब तक मौत नहीं देगा जब तक अल्लाह उसको मालदार ना कर देगा, जब तक अल्लाह उसको गांव में इज्जत से न नवाज देगा। अगर गांव में इज्जत बनाना चाहते हो, गांव में शोहरत बनाना चाहते हो, अपने आप को मकाम लेना चाहते हो, तो मस्जिद में झाड़ू लगाने को कम एहसास मत समझना। जो यहाँ पे झाड़ू लगाता है अल्लाह पाक उसको बादशाह बना देता है, उसकी जिंदगी को रोशन कर देता है। मत के अपने इमाम से इमाम टैग न भरा, मत के अपने इमाम से ये है, अपना काम खुद कर। खुदा की कसम जो मस्जिदों में झाड़ू देता है, मस्जिदों में झाड़ू दी है हजरत उमर फारूक आजम ने, अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह बना दिया। खुदा की कसम मस्जिद में आओ तो सही, सफाई करो तो सही, तू आज मस्जिद को साफ कर दे, कयामत तक अल्लाह तेरी कब्र को साफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे तकबीर। लेकिन तुम्हें मस्जिद में आने का मौका मिले तभी तो सही, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। मैं बहुत अच्छा बोल रहा है, इसमें उंगली मत करना, ऐसी बचते रहने देना। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनो तो सही। आज मैं अपने मुसलमान के नौजवानों को देखना चाहता हूँ, आज मैं अपनी जवान बेटियों को, बहनों को देखना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। ये इतने इतने बड़े हो गए, सुभान तक इनके याद नहीं, अल्हम्दु तक इनके याद नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मुसलमान का बच्चा खड़े खड़े देख रहा है, हाय मैं करूं कैसे? तू 30 साल का हो गया, अब मैं हुजूर सालिम मियाँ को क़यामत में क्या मुंह दिखलाएगा? जब पीर कहेगा तूने मेरे दामन से तू वाबस्ता हुआ, मेरे नारे लगाता था, पता तो सही। अल्लाहू अकबर। नारे लगाने से काम भी चलेगा मेरे दोस्त, मगर उससे पहले नमाज को सही तरीके से याद तो कर ले। 30 साल का हो गया, तू 40 साल का हो गया, 3 रकात नमाज की नियत बांधी फित्र की। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। 60 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। अल्लाहू अकबर। तुम्हारे दुआए कुनूत तक याद नहीं, तुम्हारे अलहम्द तक याद नहीं। 4 रकात सुन्नतों के लिए नियत बांध लो। अलहम्द शरीफ के बाद 4 रकातों में सुन्नतें, 4 सुन्नतों में कुरान की सूरत मिलाई जाती है। अब तुम्हारे 4 सूरतें तक याद नहीं। मुझे पता तो सही, अल्लाह ने तुझे चलने के लिए मोटरसाइकिल दी, अल्लाह ने तुझे सुबह में पराठे खिलाए, अल्लाह ने दोपहर में तुझे घी से खिचड़ी खिलाई, शाम में अल्लाह ने तुझे उम्दा उम्दा सब्जियां खिलाई। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कम से कम इतना तो कर लेता। इस अल्लाह के घर में आने के लिए कम से कम तेरे नमाज़ें तो याद होती यार। कयामत में मुस्तफा को क्या मुंह दिखलाएगा? खुदा की कसम अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा नेक काम करके जाओ जो मुस्तफा फख्र से कह सके ये मेरे उम्मती है, कहीं तेरे गुनाहों की वजह से मुस्तफा का सर नीचे ना हो जाए। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आज मेरे मुसलमान के बच्चों के नमाज़ें तक याद नहीं है। अफसोस सद अफसोस, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनके ये तक नहीं पता कि उम्मत में किसकी है, जिनको ये तक नहीं पता हम किसकी तकलीद पे नमाज पढ़ते हैं, मेरा इमाम कौन है, इमाम मालिक है या शाफई है, अहमद है या हम्बली है, कौन है? चारों इमाम है, चारों बरहक है, मगर तुम्हें ये तक मालूम नहीं इन बच्चों को इमाम कौन है। यार ये तो बातें याद होनी चाहिए थी। अल्लाहू अकबर। आज मुसलमान इस्लाम से इतनी दूर चला गया। ये बराबर में बिलारी से आगे कुंदर की एक जगह पड़ती है, कुंदर की में सब जानते होंगे शायद, अक्सर सोशल मीडिया का जमाना है। अल्लाहू अकबर। अब्दुल्ला पठान है, वो हकीम गिरी का भी इस वक्त काम कर रहे हैं। सारे मुसलमान है, 30-40 मुसलमान वहां पे है। वो कहते 1000 से लेके 50,000 की दवा फ्री कर दूंगा, 1 महीने 2 महीने का इलाज फ्री कर दूंगा। 3 सवालों का जवाब दे दो। 3 सवालों का। एक सवाल ये है कि मिट्टी पे जुमले जो दिए जाते हैं, कब्र पे जो मिट्टी के जुमले दिए जाते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 सवालों के जवाब बताओ, तुम्हारा इलाज मेरी तरफ से फ्री रहेगा। कोई गैर मुस्लिम नहीं है, सब मुस्तफा
मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर 30-40 से किसी से ये नहीं बताया गया कि मिट्टी देने के कब्र पे, मतलब ये कि कब्र पे जो मिट्टी दी जाती है वो जुमले कौन से हैं। कहा ये बता दो वुजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं। हाय मुसलमान, तुझे रोटी न मिले तो मर जाता है, तेरा कारोबार न चले तो चीख जाता है। अल्लाहू अकबर, वहां सब के सब मुसलमान है, मगर किसी से नहीं बताया गया। 3 सवाल इतने आसान कि मिट्टी देने के जुमले क्या है, अल्लाहू अकबर, वुजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं, याद नहीं है इस दौर की बेटियों को, याद नहीं है इन नौजवानों को। ये तो इंजन चल रहा, चलो नहा लो पाक हो जाएंगे, समरसेबिल चल रहा, चलो नहा लो पाक हो जाएंगे। तुम्हें ये तक नहीं पता, जिस मुसलमान को ये तक नहीं पता कि नहाने के फराइज क्या है, पाक कैसे हुआ जाता है, तो उसकी नमाज कैसे कबूल होगी, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अल्लाहू अकबर, नमाज से पहले शराइत भी तो है, तहारत, सत्र औरत, वक्त, नियत, इस्तकबाल क़िबला। तहारत में जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहा उस जगह का पाक होना। जब तुम्हारा कपड़ा पाक ना हुआ, जब तुम्हारा जिस्म पाक ना हुआ, मुझे बताओ तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी, तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी। मेरे दोस्त, सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान मत रखना, गोश्त तो गैर भी खा रहे हैं, गोश्त तो गैर मुस्लिम भी खा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही। लेकिन आज मुसलमान का कल्चर, मुझ पे 1 लाख का आईफोन होना चाहिए, मेरे मकान में पत्थर होना चाहिए, मेरे पास मार्केट होनी चाहिए, चलने के लिए 10-12 लाख की मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। और मैं ये चीज मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे दे दे, अल्लाह तुझे अमीर बना दे, मगर सबसे पहले इस्लाम में दाखिल तो हो जा। खुदा की कसम, तेरे नमाज़ें तक याद नहीं, कयामत में क्या मुंह दिखलाएगा तू, तुझे इस्लाम से मोहब्बत ना रही, तू झूठे नारे लगाता है। अल्लाह कहता है अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। 15वां पारा 15वां रुकू, अल्लाह कुरान में 8वां रुकू, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और सुबह के वक्त फजर की नमाज का एहतमाम करो। इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा, जब तुम सुबह में नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे पास मौजूद होंगे, अल्लाह का नूर तुम्हारे पास मौजूद होगा। अल्लाह कहता मांग मेरे बंदे, क्या मांगेगा, सुबह में उठ के मांग तो सही। जो सुबह में उठ के अल्लाह की बारगाह में नहीं आता, जो मुसलमान इन मस्जिदों में सुबह में नहीं आता, याद रख लेना अल्लाह का कहर कभी भी आ सकता है, अल्लाह का कहर उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर कभी भी आ सकता है। या तो बीमारी में पड़ सकते हैं, या कोई हादसा हो सकता है, या कारोबार में घाटा हो सकता है। अल्लाह को मना, इस दरबार में आजा, जो इस दरबार में आया है उसे अल्लाह ने वक्त का बड़ा बड़ा वली बनाया है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बार में मैं तो झुक, मगर आज मुसलमान को नमाज की परवाही नहीं है। 8 दिन में एक मरतबा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया और चला गया, ना हफ्ता, ना इतवार, ना पीर, ना मंगल, ना बुध, ना जुमेरात। मुझे पता तो सही कि मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना है। अल्लाहू अकबर, आज हम देखो यहाँ पे बैठे 1 2 3 4 5 6, ये सामने लाइटें हैं, पीछे लाइटें, आगे लाइटें, ताकि रोशनी हो। एक बाल कटिंग वाला अपनी दुकान में 10 लाइटें लगवाता है, एक कपड़ा बेचने वाला अपने शोरूम के अंदर लाइटें लगवाता है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। हाय जिस कब्र में कयामत तक रहना है, हाय जिस कब्र के अंदर सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ाएं हम बन जाएंगे, उस कब्र की रोशनी का कोई इंतजाम ना किया। एक कुबर गांव की सुन्नी गयूर मुसलमानों, आओ बताओ तो सही मुझे, अल्लाहू अकबर, अगर बेनमाजी लाश बन के चला गया कब्र में, हिसाब होगा। बता तू कितनी नमाजें पढ़ के आया है, तू कितनी कुरान की तिलावत करके आया है। अल्लाहू अकबर, तेरी गाड़ी यही रह जाएगी, मरने के बाद तेरी 100 बीघा जमीन यही रह जाएगी, मरने के बाद तेरी मास्टरी यही रह जाएगी, तेरी जजीगिरी यही रह जाएगी, तेरे प्रोटोकॉल का 15-15 बीघे में कमरे बने हुए जज और वकील दुनिया के सब मरने के बाद उनके कफन मिट जाएंगे, उनके जिस्म सड़ जाएंगे, उनके जिस्मों में कीड़े आर से पार हो जाएंगे। ये जजपन दुनिया में है, ये बादशाहत दुनिया में है। मरने के बाद इंसान आम हो जाता है। किसी ने जाके वीडियो बनाई है, जज साहब क्या आपकी कब्र में भी उतनी ही चलती है जितनी दुनिया में चलती थी? तो किसी ने आवाज दी, यहाँ तो कफन गल चुका है, कफन फट चुका है, यहाँ अज़ाब के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाहू अकबर, क़यामत में बहुत
बहुत सारे लोग कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी कुन्तु तुराबा। 30वां पारा दूसरा सफा। है अल्लाह परवरदिगार में मिट्टी होता, ये अल्लाह में मिट्टी होता। अल्लाह कहेगा तू तो बादशाहत चाहता था, तू तो गाड़ियां चाहता था, तू तो मार्केटें चाहता था, तू तो दुनिया के फैशन चाहता था। अब क्यों कहता है कयामत में कि मैं मिट्टी होता? जब जहन्नम की आग को देखेगा, 3000 साल तक जहन्नम की आग दहकाई गई, 3000 साल तक। वही तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। 29वां पारा पहला सफा। जब इंसान जहन्नम का रैकना सुनेगा, इंसान कहेगा मौला परवरदिगार रब्बना अबसरना वसमीना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून। 21वां पारा। ए मौला मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया। ए अल्लाह मैंने अपनी आंखों से जहन्नम की लपटों को देख लिया। ए अल्लाह नामल सालिहा, एक मर्तबा दुनिया में फिर से जाने का मौका दे दे ताकि मैं दुनिया में जाके नेक काम कर लूं। कुरान कहता अगली आयत कुल यौमल फतही ला यनफउल लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन है प्यारे। यहाँ मुनकिरों को ईमान लाना फायदा न देगा, न उन्हें रोने की मोहलत दी जाएगी, न दी जाएगी। अल्लाह फरमाएगा यौम युदऊन इला नारी जहन्नम दाआ हाज़िहि नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। अल्लाहु अकबर। जंजीर उनके पैरों में, उनके जिस्म में बांध दी जाएगी। फरिश्ते अकड़ा देंगे उस जंजीर को। जंजीर कैसी होगी? अल्लाहु अकबर। जहन्नम में खोल रही होगी। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा। कुरान कहता 27वां पारा। जंजीर 70 गज लंबी होगी, मशरिक और मगरिब तक उसकी चौड़ाई और लंबाई होगी। अल्लाहु अकबर। जैसे दर्जी कपड़े में धागे को पिरो देता है, इंसान के जिस्म में उसी को पिरो दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा ले जाओ घसीटते हुए। इसने नमाजें ना पढ़ी, मेरी नेमतों को खाया मगर नाशुक्री की। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअू व हुम यलअबून। जब जब मेरी कुरान की आयतें आई तो ये हंसते रहे, ये तो खेल में मशगूल थे। ये नौजवान रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी ट्विटर पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे रात के 2-2 बजे तक गया। ईशा की नमाज तक ना पढ़ी, मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के सो गया। अल्लाहू अकबर। उठता है तो मोबाइल किधर है? अल्लाहू अकबर। 1-1 साल हो गया, जिधर देखो तो मोबाइल पे स्टेटस पे नारा मत लगाओ, जिधर देखो अजीजान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाहू अकबर। दिल्ली गया कमाने के लिए, स्टेटस पे गाना लगा दिया, वापस आया तो गाना लगा दिया, धान लगाए तो गाना लगा दिया, काम कर रहा है तो गाना लगा दिया। अरे मुस्तफा का आशिक है तू, हुजूर सालिम मियां का आशिक है तू। कभी तो सोचता मुसलमान के नाते अब गाना नहीं लगाऊंगा, अब मुस्तफा के इश्क में नाते सुनूंगा, अब कुरान की आयतें सुनूंगा। जिस मकान को सजाता है, लाइटें लगाता है, यहाँ तो 2 दिन रहना है मेरे दोस्त, उस कब्र का भी इंतजाम करके जा। इन्न फिन्नारी हयातिन कामसालिल बुख्ती व इन्न फिन्नारी अकारिब कामसालिल बिगाल 40 खरीफा। मुस्तफा ऐलान करते हैं बेनमाजियों की कब्रों में अल्लाह सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर देगा। अल्लाहू अकबर। इन्न फिन्नारी हयात कामसालिल बुख्ती। वो सांप और बिच्छू दुनिया की तरह छोटे छोटे ना होंगे। अल्लाह कब्र को वसी करेगा और सांप और बिच्छू गधे और हाथी और घोड़े के बराबर हो जाएंगे। एक मर्तबा का डंक मारेंगे, 40 साल तक इंसान जहन्नम में अल्लाहू अकबर कब्र में तड़पता रहेगा। ये अल्लाह जाने का एक मौका दे दे, अब नमाजों के अलावा कुछ नहीं करूंगा। अल्लाहू अकबर। आज तुम्हें उम्दा उम्दा खाने चाहिए, आज तुम्हें उम्दा उम्दा गिज़ाएं चाहिए। मेरे अल्लाह ने क्या ना दिया था बताओ? सुबह में उठ के चाय पीते हो, दूध किसकी नेमत है? पराठे खाते हो, घी किसकी नेमत है? कुरान कहता है व इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। ये 14वां पारा 14वां रुको। अल्लाह कहता है हमने तुम्हें तुम्हारे घरों में भैंसे दी, तुम्हें बकरियां दी, तुम्हें ऊंटनियां दी। जब
बीच में से हमने मिम्बईनी फरसी वदमिल लबन, एक तरफ गोबर है एक तरफ पेशाब है, बीच में से अगर दूध की नहरें निकाली हैं तो तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे लिए निकाली है। जब तू कमजोर हो जाता है, जब तू पीता है, तेरे जिस्म में ताकत आ जाती है, अल्लाह ने तुझे दूध दिया तेरी सेहत के लिए, अल्लाह ने तुझे शहद दिया। वौहा रब्बुका इला नहली अन इत्तखिदी मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समरात। अल्लाह ने कहा शहद की मक्खी से जा और जाके फलों का और जाके फूलों का रस लेके आ, अपने बंदों के लिए मैं मीठा शहद देना चाहता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें कौन सी चीज ना दी? अल्लाह ने तुम्हें आटा दिया, अल्लाह ने तुम्हें चावल दिए। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा, अगर तुम इतराए तो अल्लाह तुम्हें जंजीरों में बांध देगा। अल्लाह ने क्या नहीं दिया है? मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। ये पहला पारा छठो रुकू है। अल्लाह कहता मैंने तुम्हें ककड़ियाँ दी, मैंने तुम्हें सलाद के लिए खीरा दिया, मैंने तुम्हें चकुंदर दिया, मैंने तुम्हें प्याज दी। मिन बकलिहा, मैंने तुम्हें प्याज दी, व बसलिहा, मैंने तुम्हें प्याज दी। मैं अल्लाह फरमाता व फूमिहा, मैंने तुम्हें दालें दी, मैंने तुम्हें चावल दिए, मैंने दुनिया की हर एक कायनात के खित्ते की चीज तुम्हें दे दी। मगर याद रख लेना, कयामत में एक एक चावल के दाने का हिसाब तुम्हारा अल्लाह करेगा, एक एक सलाद के कतरे का हिसाब अल्लाह करेगा। मरने के बाद छोड़े नहीं जाओगे। अल्लाह कहता है इन्ना बश्श रब्बिका लशदीद, जब मैं छोड़ता हूँ तो छोड़ देता हूँ और जब मैं पकड़ता हूँ तो चीख निकाल देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत मुफ्ती नाजिम साहब किबला, हजरत मुफ्ती नाजिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज किसी को ये नहीं पता कि मुस्तफा ने हम पर कितना एहसान किया। दुनिया में कोई निजाम न था, मेरे मुस्तफा से, मेरे मुस्तफा करीम से पहले अल्लाहू अकबर कितनी लाखों हजारों बेटियों को जिंदा मार दिया गया, कितनी माओं को जिंदा चला दिया गया। अगर किसी का शोहर मर जाता उसको उसी के साथ जिंदा चला दिया जाता था। आज के दौर की जो बेटियां कहती है हमें हर वक्त पर्दा 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 पर्दे में रहने की इजाजत दे दी, हमारा दम घुट गया। दम तो तेरा तब घुट रहा था जब तेरी माँ के सामने, जब तेरा बाप तुझे जिंदे तरीके से मार दिया करता था, तेरी आंखों पे, जिंदा आंखों पे धूल डाल के तुझे मार दिया करता था ताकि मेरा कोई दमाद ना बन सके। खुदा की कसम 18,000 मखलूकात का मालिक है अल्लाह। उन तमाम, अल्लाहू अकबर, उन तमाम के लिए रहमत बन के मुस्तफा तशरीफ लाए, पत्थरों के लिए, पेड़ों के लिए, हमारे तुम्हारे सब के लिए। मगर सबसे बड़ा एहसान मुस्तफा ने बेटियों पे किया है। आज सबसे ज्यादा बेहुरमती बेटियां कर रही है। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम बस कुछ क्या कहो, इस महक में क्या कहो, ये वीडियो बनती है इसके सामने क्या कहो, इसे पूरी दुनिया सुनती है, फिर हमारी जलील मतलब ये कि फिर हमारी मतलब ये कि इंसल्ट होती है। अल्लाहू अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कभी बरेली में देखो तो मुसलमान की लड़की मंदिरों में फेरे ले रही है, कभी अजमेर देखो, कभी किसी शहर देखो, कभी मुरादाबाद रामपुर देखो, कभी और खित्तों में जाके देखो, कितनी मुसलमान की लड़कियों ने हिंदू लड़कों से ज्यादा मंदिरों में जाके फेरे ले लिए। मैंने कहा क्यों? अल्लाहू अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर। हज़रात क्या तुम्हें अल्लाह का कुरान अच्छा नहीं लगता? तुम्हें सैयदा फातिमा का कल्चर अच्छा नहीं लगता? अल्लाहू अकबर। मगर इसमें गलतियां बाप की भी है, इसमें गलतियां भाई की भी है। अबे अपने बेटे को पढ़ा, जमीन बेच के पढ़ा, बीवी का जेवर बेच के पढ़ा। मैं कहता हूँ अल्लाह तेरे बच्चे को BUMS बनाए, MBBS बनाए, IPS बनाए, IG DIG SSP DSP CO सब बनाए। मगर याद रख लेना, अपने बच्चे को पढ़ा। ये कौन सी बात है? रात का 1 बज गया अस्पताल में, बेटी भी ड्यूटी दे रही है, बेटा भी दे रहा है। अल्लाहू अकबर, तेरा जमीर मर गया। अल्लाहू अकबर। जब वो राहुल और रोहित के साथ में रात को ड्यूटी देगी, वो सारी जिंदगी उन्हीं की बन के रह जाएगी। अल्लाहू अकबर। मैं कौन से दिल से कहूँ? अभी 1 हफ्ते का भी वाकया नहीं है, 6 दिन हुए हैं मुजफ्फरनगर के अंदर एजुकेशन के मतलब इंस्टीट्यूट चल रहा है, तालीम सीखने के लिए वहां जाती है। मगर किसी ने कहा कप्तान से, साहब ऐसे ऐसे मुंह काले किए जाते हैं। जब वहां पे छापा लगा, अल्लाहू अकबर, 50 मुसलमान की बेटियां, और किसके साथ? एक भी मुसलमान बेटा नहीं, सब गैरों के साथ में पकड़ी गई। मुझे बता तो सही, सैयदा फातिमा को कल क्या मुंह दिखलाएगी? अल्लाहू अकबर। मुझे
बता तो सही, ए तुम अपनी बच्चियों को कहां डाल रहे हो? रात के वक्त ड्यूटी कराते हो, शर्म ना आती तुम्हें? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी सैयदा ज़ैनब कहती है, अल्लाहू अकबर, मुझसे सबक लो, मुझसे। मेरे सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 72 लाशें मेरे सामने पड़ी थी। अल्लाहू अकबर, मेरे भाई अब्बास का बाजू काट के रख दिए, मेरे भाई इमाम हुसैन के सर अक़दस को अलग कर दिया गया, हज़रत अली अकबर की पोटियों को अलग अलग चादर में कर दिया गया, हज़रत अली असगर को मार गिरा दिया गया, हज़रत कासिम की जवानी तोड़ दी गई, मेरे सगे बेटे उन मोहम्मद की लाशों को काट दिया गया। ऐसे वक्त में मेरे सर से चादर ना उतरी, मैंने कहा मौला मुझे सब्र दे, मौला मुझे सब्र दे। अल्लाहू अकबर, आज मैं कहता हूँ होटलों में जाके देखो तो बेटियां शादियों का वक्त खाना खाते समय, अल्लाहू अकबर, इनके सरों पे दुपट्टे नहीं मिल सकते। कौन सी शरीयत पे जीना चाहती हो? मुस्तफा ने तो तुम्हें अल्लाहू अकबर वहां से बचाया था जहां से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता था। तुम्हें तो ये चाहिए था रातों दिन इबादत करे अल्लाह की, रातों दिन रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, सैयदा फातिमा से मोहब्बत करे। खुदा की कसम कुरान कहता है, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। अल्लाह ने जमीन और आसमान को हक के साथ बनाया, और जब मर्द और औरतों के चेहरे बनाए तो खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। अल्लाह कहता है मुझसे अच्छा कोई चेहरा नहीं बनाता, दुनिया के चेहरे बनाने वाला मैं हूँ, मेरे चेहरे में बिल्कुल भी नुक्स मत निकालना। आज बेटियों को देखो, अगर अच्छे खानदान की भी है तो वह ब्यूटी पार्लर ना भी जागी, शादी के वक्त में अपने घर में बैठ के कभी अपनी भौं बनाती है। आज ब्यूटी पार्लर में जाके देखो, 2-2, 3-3 हजार, 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए में। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। हजरत सैयदा, मतलब ये कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहू अकबर, मेरे मुस्तफ़ा की चहीती मतलब ये कि बीवी सैयदा, मतलब ये कि फातिमा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, मेरे मुस्तफ़ा की बीवी। हम मोमिनों की माँ से पूछा गया, ए हजरत आयशा ये तो बताओ जमीन पे ज़लज़ले आते क्यों है, अल्लाह का ये अज़ाब आता क्यों है, जमीन हिलती क्यों है? तो हम मोमिनों की माँ सैयदा आयशा ने कहा था, जब घर की औरतें पर्दों को हटा देती है, जब उनके जिस्म दिखने लगते हैं, जब उनके बाल दिखने लगते हैं तो ज़लज़ले आते हैं, जमीन हिलती है। जब बेहयाई का नंगा नाच नाचा जाएगा, खुदा की कसम, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, जब घरों की औरतें बेहयाई के साथ में अपने पर्दों को हटा देंगी, तुम पिटोगे, जलील होगे, रुस्वा होगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, तुम फरियादें लेके जाओगे, तुम्हारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। मौला फिर क्या करे? तो अल्लाह कहता है, वतूबू 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 इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सब के सब मेरी बारगाह में झुक जाओ और कहो मौला गलती हो गई। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर सच्चे दिल से तौबा करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होश, नारे होश, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इन बच्चों की जिंदगी अच्छी नहीं है, नहीं है इन बच्चों की जिंदगी अच्छी। 25 साल की उम्र में इसकी आंखों पे चश्मा लग गया, इसे दिखाई नहीं दे रहा। बाप 50 साल की उम्र में तो अच्छा दिख रहा है, खेती का अगर काम करना है, 30 साल की उम्र में इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया। बाप इससे ज्यादा मजबूत है, क्यों? इसलिए कि बाप की जिंदगी अच्छी गुजरी। बाप तो तुम्हें नहीं समझाएंगे, लेकिन एक आलिम तुम्हें समझाएगा। कलमा पढ़ने के नाते, मुसलमान भाई के नाते याद रख, कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिस दिन तुम पर गवाही देंगे, मर्दों से भी औरतों से, दोनों से अल्लाह का कहना है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम। गौर के साथ सुने नौजवान, गौर के साथ सुने मेरी बहनें, बातों को खत्म कर दे। नाज़िम एहसानी का इस पैगाम को सुन ले, या तो तू सुधर गई, और अगर अब भी ना सुधरी तो मैं कहता हूं तेरे दिल पे जंग लग चुकी है। अल्लाह की बारगाह में रो और तड़प। कुरान कहता है जिस दिन तुम पर गवाही देंगी तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर। अल्लाहू अकबर। अगर तुमने रात में गंदी मूवियां देख के अगर अपने जिस्म के मर्दानी ताकत के उन कतरों को बहाया होगा, कयामत में अल्लाह पाक ये एक हाथ में उंगली में 3-3 पोर हुए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3, ये 15 है, 15 ये 30 हो गए। खुदा की कसम, जिसने शादी से पहले किसी
किसी बच्ची के मुंह को काला किया होगा। आज बहुत सारे ऐसे बगैर अल्लाहू अकबर पैदा हो गए जो शादियों से पहले अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से 9 महीने में माँ का पेट बच्चे को पैदा करने में बड़ा हो जाता है, कयामत में अल्लाह इन पोरुओं को माँ के पेटों के बराबर कर देगा, माँ के पेटों के बराबर। एक एक कतरे के बाद अल्लाह कयामत में एक एक बच्चे को पैदा करेगा और जितनी तकलीफ माँ को होती है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मर्दों को होगी। अल्लाह से रोएंगे, अल्लाह कहेगा जब दुनिया में रह के तूने जलील हरकतें की, आज 2 बज गए सो नहीं रहा, या तो डांस देखता है कंपनियों के उन भड़ेलों के उन कंजरियों के, या फिर गंदी मूवियां देख के अपनी जिंदगी को खत्म करता है। अब कहता है बाप मुझे शादी ना चाहिए, उधर रिश्ता हो गया, हकीमों के पास जाके रोता है, हकीम जी 1 लाख ले लो मगर मुझे शादी के काबिल कर दो, मुझे औलाद के काबिल कर दो। लोग हो पछताओगे, रोगे, तड़पोगे, अरबों खरबों रुपया भी होगा अगर मर्दानी ताकत तुमने खो दी है। मोबाइलों के जरिए, हाथों के जरिए दुनिया की कोई गरीब बच्ची भी किसी के महल में नहीं रहेगी। ये बात कान खोल के सुन ले, अल्लाह पाक फरमाएगा परवरदिगारे आलम इन जालिमों को लाओ, अल्लाहू अकबर आएंगे, हाथ तो लटक रहे होंगे माँ के पेटों के बराबर। अल्लाह दुनिया में तो तूने हमारे गुनाह छुपा लिए। अल्लाह फरमाता है जब तू होटल में जाके बदतमीजी कर रहा था, जब तू रात में जाके अपने गांव में गलियों में जब तू बदतमीजी कर रहा था, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, मैं चाहता, कुरान सुनो सूरह यासीन 23 में पारा 3 रुकू, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, अगर मैं चाहता तो उसी जगह पर जिस जगह पे तूने अपने हाथों से गलत इस्तेमाल किया, तेरे हाथों पे फालिस भी डाल सकता था। जिन नापाक हाथों से तूने किसी की बेटी की इज्जत को तार किया, मैं तुझे अंधा भी कर सकता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम, मैं तेरी आंखों में बिजली भी गिरा सकता था क्योंकि मैं इस बात पे कादिर हूँ। वलौ नशाउ लमसखनाहुम, मैं तेरे चेहरे को बदल भी सकता था। जब इंसान जिना करता है उसके दिल में ईमान नहीं रहता, ईमान हटा लिया जाता है, इतनी देर के लिए वो मोमिन नहीं रहता। अल्लाह कहता है जब ये होटल में, जब ये कमरों में, जब ये गलियों में बदतमीजी कर रहा था, मैं देख रहा था, मैं चाहता इसे खिंजीर कर देता, इसे बंदर कर देता, इसे सुअर कर देता, इसे कुत्ता बना देता, इसके चेहरे को बदल देता, मगर मैंने अजाब देने में जल्दी ना की। मैंने फिर भी कह दिया तू मेरा बंदा है, अब भी तौबा करके आजा, तेरा अल्लाह तुझे अब भी माफ कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या है जिंदगी, कौन सी जिंदगी गुजर रही है? नमाज पढ़ने के लिए आएंगे ये नौजवान बच्चे, इनकी टी शर्टें देखो, टी शर्टें, नमाज इस काबिल नहीं, इनकी कपड़े इस काबिल नहीं जिनसे नमाजें पढ़ लें। अभी हमने पढ़ी ईशा की नमाज आके 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जिनकी टी शर्टों पे चील छप रही है। कपड़े खरीद के लाएंगे तो उस पे लाएंगे, कभी कैप लाएंगे तो उस पे पूमा का टाइगर छप रहा है, कभी टी शर्ट लाएंगे तो उस पे चील उड़ रही है, किसी पे कुत्ता छप रहा है। अबे वो कपड़ा बना ले जिससे तेरी नमाज हो। क्या हो गया तुझे? तुझे तो अल्लाह ने मुसलमान बनाया था, तुझे तो अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में पैदा किया था। कंजरों वाले बाल कटवा के, जैसे वो पहले वाल्मीकि वगैरह या और लोग पहले कानों को छिदवा के यहाँ पे छल्ले पहनते थे, मुसलमान के बच्चे पहनने उल्टे सीधे कंजरों की तरह बाल, ऊंची ऊंची पैंट कर ली, यहाँ पे काला धागा बांध लिया। आई समझ में? बाल लंबे, मुंह में गुटके, देखो 30 साल का हट्टा कट्टा होता तो देखो तो कपड़े भी नहीं रुक रहे, निकले जा रहे हैं। क्या है? बर्बाद हो गया इनकी जिंदगी। देखो ट्रेन में अगर देखो, बसों में देखो तो लगता ही ना कि 1-2 मुसलमान होंगे ना होंगे, और देखो जाए अगर असल में तो 50 मुसलमान है, मगर मुसलमान ने अपनी पहचान खो दी। फिर कह रहा हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। हाय कैसे माहौल बदलेगा? तू अपने आप को बदल नहीं रहा, माहौल बदल देगा अल्लाह ताला। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब बेहयाई के आम नंगे हो जाएंगे, जब खवातीन जब मुसलमान की औरतें अपने सरों से दुपट्टे हटा देंगी, तुम लाखों दिन रोना जब तक ये तौबा करके अपने सरों पे दोबारा दुपट्टे न ले आए, जब तक अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हें इज्जतें न मिल पाएंगी। और एक बात कान खोल के सुन लें, ये नादिम एहसानी कहना चाहता है, पर्दा उतार के तुम्हें तवज्जो तो मिल सकती है मगर औरत को इज्जत नहीं मिल सकती। चेहरा हटा के होटलों में जाके देखो, आज
शादियां होती है, मस्जिदों के तकद्दुस को पमाल कर दिया। सब भैये के सेहरे पे आके मस्जिद के सामने, किसी के सरों पे दुपट्टे भी नहीं। ये मुसलमान की बच्चियों के हालात बता रहा हूँ। आज समझ में ड्रोन कैमरे से वीडियो बन रही है, हाँ हाँ दांत फट रहे हैं अल्लाह के घर के सामने। कोई दुपट्टे को यूं, कोई दुपट्टे तो खत्म है, कोई बालों को यूं, कोई यूं, अल्लाह के घर के सामने। अल्लाह पाक कहर ना फरमाएगा तो और क्या फरमाएगा। जोहर का वक्त करीब है, दूल्हा आया, दूल्हा का बहनोई आया, चाहते तो जोहर की नमाज पढ़ के चलते, मिंबर पे 2-4 फोटो खींचे, बोले चलो अल्लाह की बारगाह में इबादत नहीं की। बताओ अल्लाह ताला का ये तो करम है कि अल्लाह ने अब तक अजाब ना भेजा। महबूब से वादा कर लिया, अगर वादा ना करता तो अब तक आसमान से पत्थर बरस जाते। इस उम्मत को देखो तो सही, समंदरों के किनारे जाके तो देखो तो सही, लोग कपड़े भी नहीं पहनने, जाके होटलों में देखो तो सही। सारी जिंदगी मर गया बाप कमाते कमाते, सारी जिंदगी भाई गया, कहीं दिल्ली गया, कहीं कलकत्ता गया, कहीं बंबई गया, कहीं गुजरात गया, कहीं सऊदी गया, कहीं कुवैत गया, गया कमाने के लिए। मेरी बहन के ऊपर दुपट्टा आ जाए, कपड़े आ जाए, इसकी शादी कर दूं, इसकी शादी कर दूं। रातों दिन डर रहा है, कमा रहा है, डर रहा है। पढ़ना चाहता था, IAS बनना चाहता था, IPS बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। भाई ने अपनी जिंदगी के सारे अरमान खत्म कर दिए बहन के लिए। मेरा जुमला बुरा ना लगे, कितनी ऐसी आवारा कुतिये पे आया है। बाप मर गया कमाते कमाते, भाई बूढ़ा हो गया कमाते कमाते, कपड़े पहनाते पहनाते, और कुछ जालिमाओं ने, बेहयाओं ने, बदतमीजियों ने, जिस बाप की जिंदगी कट गई, बूढ़ा हो गया कपड़े पहनाते पहनाते, और इसने कपड़ों को दूर कर दिया अपने यार को मनाते। कैसे ना कहे, दिल दुखता है दिल। जब किसी मुसलमान की बेटी का हाथ गैर के हाथ में होता है तो मैं कहता हूं अल्लाह, हम कैसे कयामत में तुझे तेरे मुस्तफा को मुंह दिखलाएंगे। हमने तो अपनी बेटियों के हाथों में कुरान ना दिया मौला, वो दीन मुस्तफा को छोड़ के अल्लाह परवरदिगार मंदिरों में चली गई, गिरजाघरों में चली गई। अल्लाह तू हमें माफ करना, खुदा की कसम। आज के हालात बड़े नाजुक है, बड़े नाजुक है। मुस्तफा ने कहां से बचाया था, तुम्हें बचाओ तो सही, मुझे बता तो सही। करबला में 72 लाशों का सदका, अगर कोई नौजवान गलती पे हो, कोई बहन गलती पे हो, इस जलसे में तौबा करके जाना मौला। अब तक गुनाह किए तो किए, लेकिन उलमा के सामने और तुझे और तेरे महबूब को हाजिर करके कहते और कहती हो अब गुनाह नहीं होगा। मैं दिल के साथ कहता हूं अल्लाह तुझे इसी मजमे में माफ कर दे। क्या है हमारी जिंदगी? सूद खा रहे, ब्याज खा रहे, शराबे पी रहे, जुआ खेल रहे। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरा पारा सूरह बकर 11वां रुकू, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा मेरे उम्मती, अपने उम्मतियों से, मेरे बंदों से कह दो कि शराब और जुए के करीब ना आए। आज चलो हर बस्ती में मैं तुम्हें 10% मुसलमान के लड़के शराबी दिखा दूं। मेरे पास वीडियो है बरेली की सैदपुर बर्फी में मेरे दोस्त मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए। दूल्हा मुसलमान निकाह पढ़ाने बैठे तो शराब की मुंह से बदबू आ रही है। रुका तक ना गया, मौलवी साहब ने कहा तुम्हारे ऊपर लानत, तुम शराब पी के बैठे हो मुस्तफा का निकाह पढ़ने के लिए। आए तू कहता मुसलमान, तू मुसलमान, तू 5 भाई थे, 4 और आए तो पांचों के पांचों शराब में धुत थे। एक बहन आई वो भी शराब पिए हुए। मुसलमानों के हालात, अब तक तो बर्थडे पे केक कटता था, अब तो शादियां हो रही है तो महरम गैर महरम, दूर दराज के लड़के और लड़कियां रिविल काट रही हैं, केक कट रहा है, एक दूसरे को खिला रहे। हाँ अल्लाह का ये तो करम है कि अदाब नहीं आ रहा, वरना जैसे हमारे गुनाह हो गए ना, एक एक का पत्थर पे नाम लिख के आता, सर पे पड़ते हो, अल्लाह ताला मार देता हुआ है। शादियों के टाइम पे दूल्हा आ गया, होटल में रोक लेंगे, भाई आ गए, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, बदतमीजियां। अब लड़के वहीं पे वीडियो बना रहे, मोहल्ले की सारी इज्जतदार बहनों की वीडियो बन के मोबाइल पे आ गई, स्टेटस लग गया ये मेरे भाई की शादी है। ए बहनों, खुदा की कसम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, देख मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, ये तेरे भाई का चाहे सगा दोस्त हो, कोई भी हो, सब तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं, सब तेरे घर पे बहाने से आना चाहते हैं। और मैं तुझसे भी कहना चाहता हूँ, जिस माँ ने 2 महीने 2 साल दूध पिलाया हो, बाप ने पाला हो सारी जिंदगी मेहनत करके, जब 25 साल माँ की खिदमत, बाप की खिदमत भुला दी, जब ये माँ की ना हो सकी, एक दिन तेरी भी ना होगी, तुझे भी छोड़ के चली जाएगी। उसे चुन जो मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीज हो, इसके हुस्न पे मत पर, अगर वो काली
बाकी है और इसके मुस्तफा सीने में है तो कर ले। तू खूबसूरत मत देख, तू खूबसूरत देख ना। हमें तो खूबसूरत चाहिए चाहे हालात कैसे भी हो। मैं तुमसे माजरत करके कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को रात के वक्त ड्यूटियों में, अस्पतालों में या इन तमाम चीज़ों में, मेरी बच्ची को 20,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, कोटा में पढ़ रही है, पंजाब में पढ़ रही है, मुरादाबाद में पढ़ रही है, कमरा लेकर पढ़ रही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं तुम्हारे बच्चों के लिए जमीन बिके तो बेच दो, तुम्हारी बीवी का जेवर बिके तो बेच दो, लड़कों को पढ़ा लो मगर नाज़िम एहसानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं। हम देख रहे हैं लाखों मुसलमान की बेटियों ने गैरों के साथ धर्म अपना लिया और उनकी नस्लें काफिर बन गई। अगर मुसलमान के बच्चों के साथ होती तो कम से कम उनके बच्चे तो मुसलमान होते हैं, मगर तुम नहीं। बस तुम्हें तो ये कि अच्छा खाना हो, अच्छे मोबाइल हो। कुछ नाहंजार तो ऐसे हो गए बगैरत, कुछ ऐसे बेहया हो गए जो भाड़ खा रहे हैं। लड़की ला रही है पैसे 10-10, 20-20 हजार रुपए, माँ यही ना पूछ रही बेटी कहाँ से ला रही है, अब्बा यही नहीं पूछ रहा कहाँ से ला रही है। माँ को भी पता, बाप को भी पता है, पैसे के चक्कर में आंखें अंधी हो गई, आंखों पे चर्बी आ गई, सब कुछ। क्या है ये, क्या है ये, मुझे बताओ तो सही। ऐसी जिंदगी से साजिद साहब मर जाना बेहतर है, ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। खुदा की कसम मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरे नौजवान बैठे इनकी नमाज़ें तक याद नहीं, ये बुजुर्ग बैठे इनके दुआए कुनूत तक याद नहीं है। जिन्हें कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें तहारत भी याद नहीं कि नियत क्या है, सतर औरत क्या, वक्त क्या, इस्तकबाल क़िबला क्या है। मेरी बहनें बैठी हैं 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े हर एक पे हैं, मगर ऐसी भी जिंदगी गुजरी है जिन पे एक कपड़ा था मगर कभी नमाज कज़ा ना हुई। शेखुल हदीस गुल अहमद अतीकी नव्वरल्लाहु मरकद, आप फरमाते 57 साल तक मैंने एक जोड़ी कपड़े से अल्लाह की बारगाह में टाइम काट दिया। तुम कहते हो मुझ पे ये नहीं है, मुझ पे वो नहीं है, मुझ पे वो नहीं है। क्या चीज नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया। जुब्बा पहनते थे, जुब्बा तहमंद लगाया, फट गया, फिर लगाया, फिट गया, फिर लगाया, फिर लगाया। और ताज्जुब की ये बात है कि 57 साल में बिना जमात के आपकी कभी नमाज तर्क ना हुई। सुभान अल्लाह। और 57 साल तक जहां से दर्स दिया और जिस कमरे में रहते थे, जिस मकान में रहते थे, जब इंतकाल हुआ तो वो कर्जे में थे, आपसे सारी जिंदगी जाती मकान तक ना खरीदा गया। ये थी जिंदगी। हमें क्या है, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या दुकानदार है, प्लाईवुड की दुकान है, दूध की डेयरी है। कभी 1-2 महीने मद्दा गया, अरे यार बड़ा मद्दा चल रहा। अबे अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह फरमाता अगर सुबह से शाम तक तुम्हारे घर में एक वक्त का खाने का इंतजाम है, कितना, एक वक्त का खाने का इंतजाम है, एक वक्त के खाने का, और तुम्हारे हाथ पैर सही है तो तुम अपने घर के बादशाह हो, बादशाह। मेरे दोस्त अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, 1 घंटा हो चुका, बस मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, हो ही गया। हजरात मैं आपसे ये इल्तिमास करना चाहता हूँ, ये अरीदा पेश करना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, इनके हाथों में कुरान दे दो, इनके हाथों में मुस्तफ़ा का सच्चा अकीदा दे दो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तब हम सुन्नी कहलाए जाएंगे, तब हम हुजूर सालिम मियाँ के शहदाई कहलाए जाएंगे। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, खाली उनके अकीदे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अकीदों पे जिंदगी गुजार के अमल करके दिखाने से जिंदगी हमारी बदलेगी। अल्लाहू अकबर। उनकी वलियों की जिंदगी कैसे गुजरी है, अल्लाहू अकबर। 40 साल तक जिसने अल्लाहू अकबर इशा का वुजू करके फिर वुजू नहीं किया फजर तक, उसी को से आजम की मजलिस में बैठे हैं। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। अल्लाह के नबी रातों रात नमाज पढ़ते रहे, गुनाहगार उम्मत के लिए रोते रहे, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अम्मा आयशा कहती है सुबह के वक्त तक मैं खाना लिए इंतजार करती रहती, मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाते अल्लाहू अकबर पैर मुबारक फट जाते थे, खून निकलना शुरू हो जाता था। अल्लाहू अकबर। तो कुरान कहता है, अल्लाह कहता ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, महबूब हमने कुरान तुम पे इसलिए नाजिल नहीं किया ताकि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। महबूब तुम्हें वक्त पे खाना भी खाना है, तुम्हें वक्त पे आराम भी करना है। हबीब तेरी उम्मत को बख्श दूंगा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमसे मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, तुम नमाजों की पाबंदी करो। बैन कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। सूरह नूर 18वां पारा 8वां रुकू। कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया गंदी लड़कियों के लिए गंदे लड़के हैं, अल्लाहू अकबर, सुथरी लड़कों के लिए सुथरी लड़कियां हैं। अगर तुम गंदे हो तो अल्लाह का कुरान कहता है 18वां पारा अल खबीसात
खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अल्लाह क़यामत में अल्लाहू अकबर इसका हिसाब भी अता कर देगा। और दुनिया में अल्लाह ने कह दिया अगर तुमने गंदगी की है तो मैं तुम्हें पाक दामन लड़की नहीं दूंगा, अगर लड़की नेक है तो मैं नेक लड़का दूंगा, और अगर कोई नेक लड़का है अल्लाहू अकबर तो बेहया लड़की उसके निकाह में नहीं आ सकती। अल्लाह पाक परवरदिगार मुंह काली गिरी हुई लड़की उसको अता करेगा। ये मेरे रब का कुरान है। किसी ने कहा मेरी भचकर मार दी, मेरे मतलब ये कि मेरे घर की बदनामी कर दी, मेरा रिश्ता कता ताल्लुक कर दिया, मेरा रिश्ता छुटवा दिया। कोई किसी का रिश्ता नहीं छुटवाता। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अगर लड़की गंदी है, अगर लड़की अच्छी नहीं है, रातों में उठ के बातें करने वाली है, ओ कान खोल के सुनो, अलम तरा अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउ वला खमसा। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है जमीन आसमान के माबैन जितनी चीजें हैं हर एक का इल्म तुम्हारे अल्लाह को है। अगर तुम 3 बातें करते हो तो चौथा तुम्हारा अल्लाह मौजूद है। अगर तुम रात में 2 बातें करते हो, अब्बा सो गए, अम्मा सो गई, भैया सो गया, उठो अब कोई नहीं है, बातें करो कमरे में। दिसंबर जनवरी में लिहाफ रख लिया, बातें शुरू, जंगल में निकल गए। अल्लाह कहता है अगर तुम 3 हो तो चौथा तुम्हारा अल्लाह मौजूद है, 2 हो तो तीसरा अल्लाह मौजूद है, अगर तुम 5 हो तो छठा अल्लाह मौजूद है। अल्लाह हर जगह है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतु वला नऊम। अल्लाह नींद से भी पाक है, अल्लाह को नींद नहीं आती। अल्लाह ऊँग से भी पाक है, वो सोता नहीं है, उसके फरिश्ते सोते नहीं है। अगर तेरी माँ ना सुन सकी, अगर तेरा बाप सो गया तो देख तेरे बाप को पैदा करने वाला तेरा रब तो जाग रहा है। तेरी माँ सो गई मगर तेरी माँ को पैदा करने वाला तेरा अल्लाह तो जाग रहा है। उसे मौत नहीं है, उसे नींद नहीं है, वो नींद से पाक, वो मौत से पाक, वो खाने से पाक, वो पीने से पाक। अल्लाहू अकबर। इज्जत उसी के लिए है, कुदरत उसी के लिए है, अजमत उसी के लिए है। वो अल्लाह तो वो है। कुरान में इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका। अल्लाहू अकबर। जिसने 7 आसमान को बगैर पिलर के बना दिए वो अल्लाह है। अल्लाहू अकबर। जिसने जमीन की परतों को बना दिया वो अल्लाह है। अल्लाहू अकबर। जिसने बिना माँ बाप के आदम को पैदा कर दिया वो अल्लाह है। जिसने पहाड़ों की पत्थरों की कोख से हजरत सालेह की ऊँटनी को पैदा कर दिया वो अल्लाह है। बाहर लाके उस ऊँटनी से बच्चे को पैदा कर दिया वो अल्लाह है। खुदा की कसम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की जात सबसे बुलंद है। अगर तू ये चाहता है मुझे किसी के बिस्तर पे जाई हुई या मुंह काला किए हुए लड़की ना मिले तो वादा कर नाज़िम एहसानी से, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से नियत कर, मौला गलती हो गई अब नेक बन के दिखलाऊंगा, मेरा वादा है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया रब्बे काबा की कसम अगर तू नेक है तो अल्लाह तुझे कनीज़े फातिमा अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो 1 घंटे से ज्यादा हो गया। कल भी मेरे, कल को अब रात हो गई, जाना है। कल को भी मेरे 2 प्रोग्राम हैं। हर रोज उलमा मेहनत कर रहे हैं। पगड़ी से लेके साफे से लेके पूरा बनियान और पूरा सब कुछ हवा भीग गया। इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आदमी अमल ना करे तो मैं कहता हूँ कि जलसा कामयाब ना होगा। लोगों, मेरे दोस्तों, ये नहीं है कि स्टेज पे आओ, हंसो, हंसाओ, मजे आ गए, बोले अच्छी बातें बताई, क्या हुआ, हंसाया वो तब मजा आ गया। मैं हंसाने की बात नहीं कर रहा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान कट रहा। अब हंसने की बात मत करो, अब कुरान पढ़ के इनके दिलों को रुलाने की बात करो। समझ में? हाँ, स्टेज पे आके बोले मेरी जमजा है, मेरी जमजा में, किसी की जमने की बात मत करो। अल्लाह रसूल की बातें करो। अल्लाह कहता अगर चटियाल मैदान में भी मेरा जिक्र करेगा तब भी तुझे रोशन कर दूंगा। मेरा जिक्र कर, किसी की तारीफ मत कर। यहाँ पे बैठ के बस मेरी और मेरे नबी की तारीफ हो। सारे वली, सारे अख्ताब, सब हमारे दिलों के चैन सुकून है, सब हमारे सरों के ताज है। मगर किसी के पीर की अगर तारीफ ना हो सके तो नाज़िम एहसानी कहता है कि माफ करना, इस स्टेज पे हक है तो अल्लाह की जात का हक है, मुस्तफा की जात का हक है। 2 जातें हैं जिनकी तारीफ स्टेजों पे की जाए, चाहे सारे कुतुबों, वलियों, अख्ताबों, वो सब बाद में है, सबसे पहले मुस्तफा की मोहब्बत है। मेरे पीर का नाम न लिया, मेरे पीर का नाम न लिया, मेरे पीर की तारीफ न की। अब पीर अपनी जगह है और मुस्तफा सारे पीरों के।
अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी फरमाया करते थे कि ये जो कहते हैं मुकर्रिर के मेरी तारीफ और मेरी तारीफ, कुरान की तिलावत आ रही है, मुकर्रिर आ गया चढ़ के तो कुरान की तिलावत छूट गई, नारे लग रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नादिम रज़ा एहसानी, मुफ्ती नादिम रज़ा एहसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आई समझ में शायर इस्लाम साजिद साहब किबला, उधर कुरान रुक गया, उधर हदीसें पढ़ी जा रही थी या कुरान के तकरीर के वक्त कुरान पढ़ा जा रहा था। मुकर्रिर साहब आए तो अब मुकर्रिर साहब बड़े हो गए, शायर साहब बड़े हो गए, अल्लाह का कुरान छोड़ दिया। ये बातें समझने की हैं। अगर कुरान पढ़ा जा रहा हो, हदीस पढ़ी जा रही हो, कितना भी बड़ा आलिम आ गया हो, कितना भी बड़ा आलिम आ रहा हो स्टेज पर चढ़ने के लिए, पहले अल्लाह का कुरान पूरा होगा, नारे बाद में लगेंगे। और अगर नारे ना भी लगे तो कोई मुंह मुठा करने की बात नहीं है। खुदा की कसम हमने क्या पढ़ा, शेखुल हदीस थे, 57 साल जिंदगी के गुजार दिए, ना खाया ना पिया। जब दुनिया से इंतकाल करके गए तो मकान भी किराए का था। हम तो मजे ले रहे हैं, ऐसे समझ मजे आ रहे हैं। जाड़ों के कपड़े अलग, गर्मियों के कपड़े अलग, सर्दियों के अलग, इनर अलग, बनियान अलग, कई कई जूते अलग, कई कई मोजे अलग, कई कई चश्मे अलग, हर चीज कई कई हो गई। लेकिन अल्लाह के वो भी वली थे जिन्हें खाना ना मिला, जंगल में गए, छोल पेड़ों की छोली और खा गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा करम है कि तूने पेड़ों की छाल अता कर दी। वो थे सच्चे मुसलमान। मर के कब्र में चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा रहा होगा। और एक हम हैं, अल्लाह ने चलने के लिए मोटरसाइकिल भी दी है, कार भी दी है, कारोबार भी दिया है, अच्छे कपड़े भी दिए हैं, सब चीज दिए, बेटे भी दिए, कमा भी रहे हैं, मगर यही ना कि लाओ नमाज का पाबंद बन जाऊं। 60 साल का हो गया दाढ़ी ना रख रहा, 70 साल का हो गया दाढ़ी ना रख रहा, भाई क्यों ना रख रहा? अबे कम से कम इतना तो सोच ले, जब मरूं नमाज जनाजा के वक्त उन्हीं के चेहरे खिलते जिनके चेहरों पे मेरे नबी की सुन्नत होती है, वरना खुदा की कसम चेहरों पे नूर भी ना होता। कब्र में जब पहुंचे तो इतना तो गुलाम कह दे, अल्लाह के फरिश्ते इतना तो कह दे, मौला परवरदिगार आलम बड़ी खुशबू आ रही है, तो रब के नबी की जानिब से आवाज आए, देख नहीं है कि चेहरे पे मेरा दाढ़ी सजा के आया है, मेरा नूर सजा के आया है। तो यारो ऐसे तो बनो जो कयामत में मुस्तफा हमारा स्वागत करे। दूल्हा का स्वागत करना जानते हो, अपने मकानों की लाइटें लगाना जानते हो, जबकि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। उस कब्र की भी रोशनी का इंतजाम करो। हमारे दादा परदादा सरकार के ज़माने को 1400 साल से वक्त का गुजरिया, फिर ईसा, हजरत ईसा का वक्त, मूसा का वक्त, कब से दुनिया आबाद है, लोग कब से अपनी अपनी कब्रों में होंगे। जरा सोचो तो सही उनके साथ क्या हो रहा होगा। एक दिन इन्हीं मीनारों से आवाज आएगी, फुला का इंतकाल हो गया, एक एक करके सब कब्र में चले जाएंगे, एक एक करके सब हमें ले जाएंगे, कोई ना बचेगा लोगों। उस कब्र में 9 दिन के बाद जिस्म फट जाएगा, कफन हटने लगेगा, हड्डियां अपनी जगह से खाल छोड़ देंगी, कीड़े हमारे जिस्मों को खाएंगे, उल्टा सीधा तरीके से आंखों में जाएंगे। किसको आवाज दोगे, कहां जाओगे? मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुमसे अभी भी वक्त है कि सच्चे दिल से नमाजी बन जाओ और अल्लाह की बारगाह में खिदमत करो, अल्लाह के दीन की खिदमत कर लो। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, अरे 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, अरे 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और बहुत ही प्यारा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। फरमाया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो मुस्तफा के दर से गए, जो मुस्तफा के दर से गए। मुस्तफा बकरी भी चरा लेते थे, आटा भी गूंद लिया करते थे, अपने लिए कपड़ा भी सिल लिया करते थे। अबे कभी अंधे ये भी तो कह दे कि मुस्तफ़ा अपनी उंगलियों से पानी भी निकाल दिया करते थे, लेटे लेटे सूरज को बदल भी दिया करते थे, अली की नमाज कज़ा हो गई तो उसे अदा भी करा दिया करते थे। ये भी तो कह ले कभी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, आका दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, ज़ियारत करने के लिए गए थे और अभी ज़ियारत न हुई, अब अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार दिखा रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि यहाँ अहमद रजा तेरी कौन सुनने वाला है,
इस बारगाह में तो सिद्दीक आए हैं, उमर आए हैं, उस्मान आए हैं, तला आए हैं, जुबैर आए हैं, अनस आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़ों की सुनी जाती है, तेरी क्या कोई सुनेगा। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें रो रहे मुस्तफा की जालियों को पकड़े हुए हैं और एक आशिक मुस्तफा से यूं फरियाद कर रहा है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, अभी तक जियारत न हुई, अब जब कहेंगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अब कह रहे हैं अल्लाहू अकबर, रो रहे हैं, जालियों को पकड़े हुए हैं। आका मैं भारत से तुम्हारी जियारत के लिए आया हूँ। आका ख्वाब में तो बेशुमार जियारत की है, लेकिन अहमद रजा सामने से देखना चाहता है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। जब इतना कहा खुदा की कसम आला हजरत रो रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार अक़दस से बाहर निकले, कायमत रज़ा मैं तुझे भी मायूस करके नहीं भेजूंगा, ले तेरा नबी सामने है, अपने नबी की ज़ियारत कर, ज़ियारत कर। खुदा की कसम अगर वलियों से कुछ लेना चाहते हो तो वलियों के मिशन के एतबार से जाना, तब तुम्हें अल्लाह के हर वली के मदार पे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और अगर गाड़ी करके ले गए, मुंह में गुटके डाल लिए, कानों में लीड लगा ली, धका धका धिन्ना धिन्ना करते हुए गए और एक टाइम की नमाज ना पढ़ी, तो मैं कहता हूं तुम्हारा सफर जो भी हो, तेल फूके कुछ भी हो, अल्लाह को तुम्हारी थकावट पे रहम नहीं आएगा, न तुम्हारे मज़ार कबूल किए जाएंगे। हाँ अगर नमाज पढ़ते हुए जाते तो मेरा ख्वाजा भी खुश होता, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज भी खुश होता, साबिर अलाउद्दीन भी खुश होता, मेरे गौस भी खुश होते, आला हजरत भी खुश होते, हुजूर सालिम मियां हुजूर भी खुश होते, महरेरा में आले रसूल भी खुश होते, खुदा की कसम मुजद्दिद अल-फिसानी भी खुश होते, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन भी खुश होते। मैं तभी तो कहता हूँ खुदा की कसम आओ, सच्चे दिल से आओ और इस तरीके से आओ कि जिस तरीके से अल्लाह के वलियों ने हमें दुनिया में रहने का तरीका बताया, उनके पास जाओ, सजदे मत करो, झुको मत, इतने अदब से रहो जितना दुनिया में रहते थे, और ये कहो अल्लाह ये तेरे मुकर्रब बंदे हैं, जैसे ये दुनिया में इनकी जिंदगी गुजरी, इनके नक्श कदम के मुताबिक हमारी भी जिंदगी गुजार दे। सजदा मत करो, झुको मत, पेशानी मत लगाओ, दूर से रहो, अदब के साथ हाथ बांध लो, कुरान पढ़ो, फिर दुआ करो। और दुआ करने का तरीका यह है कि सबसे पहले वली को याद नहीं करोगे, सबसे पहले अल्लाह, फिर उसका नबी, फिर सहाबी, जो जैसे मर्तबे वाला मौला अपने नबी के सदके से, अहले बैत के सदके से, सहाबा के सदके से, मौला मैं जिस मज़ार पे आया हुआ हूँ ये भी तेरे मुकर्रब बंदों में शामिल है, इनकी दुआओं से मेरे बिगड़े हुए काम बना। ये तरीका है मज़ारों पे जाने का। ये थोड़ी जाते ही समय कह रहे हैं ना अल्लाह याद करा, ना रसूलुल्लाह, ना कुछ याद हो, ना सहाबा याद है, जाते ही आंख पे डेला मार रहा कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। इल्म नहीं है हमारे पास, मांगने का भी तरीका चाहिए। अल्लाह सब कुछ देता मगर मांगने का तरीका सीख लो, है मांगने का तरीका सीखो, कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बता दो, अगर वाकई आप अल्लाह का खौफ रखते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा हर प्रोग्राम में ये अक्सर जगह रहता है, अगर मजमे में उसे उठ के एक भाई ये कह दे कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हूँ, मेरी दाढ़ी कमे मैं पूरा करना चाहता हूँ, ये ना है मैं आज के बाद रखना चाहता हूँ सुन्नत मुस्तफ़ा, इंशाअल्लाह कुंवर गाँव का जलसा आज ही कामयाब हो जाएगा। कोई हमारा भाई ऐसा है जो उठ के ये कह दे कि मैं दाढ़ी रखूँगा नबी की सुन्नत के एतबार से, ये मेरी कम है मैं पूरी कर लूँगा, कोई नहीं है इतने मजमे में, माशाअल्लाह उठ जाइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे भाई सुभान अल्लाह। मैंने जो सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब किबला ने तारीख ली, साजिद रज़ा संबली के मार्फत, और मेरा यहाँ पे आना हुआ। हालांकि मैं बिसोली, बिलसी वगैरह इधर सैदपुर, वजीरगंज में कई जगह आया हूँ, मगर यहाँ पे पहली मरतबा आना हुआ है। और हजरत कह रहे थे, हजरत मैंने वीडियो पे आपको देखा तो अच्छा लगा,
आप इस्लाही तकरीर करते हैं मन के भाई छोटे से आदमी हैं, बस अल्लाह कबूल कर ले, कुरान और हदीस का तर्जमा पढ़ देते हैं, कभी कभी गलती भी हो जाती है, अल्लाह अपने नबी के सदक़े से माफ़ कर दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज भी मेरी कौम चाहती है कि हमें कुरान और हदीस पढ़ के सुनाया जाए। ये दो हमारे भाई आए, मैं दुआ करता हूँ मेरे रब, रात का वक्त है, अल्लाह अपने नबी के सदक़े से इन दोनों की उम्रों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह परवरदिगार तेरे नबी की मुबारक सुन्नत पे अमल करके दिखलाया है। अल्लाह रात का वक्त है, लोग दुआ कर रहे हैं, मैं गुनाहगार भी, अल्लाह तू इन्हें करोड़पति बना दे।